बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार 3 तरह की गचक, यानी मूंगफली, तिल और चने की गचक। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। इनको बनाना बहुत आसान है। इसको आप बनाकर लंबे अरसे के लिए स्टोर करके आप खा सकते हैं। और बस कुछ टिप्स होती हैं जो इसका कैरेमल या गचक बनाते हुए आपको एहतियात करनी पड़ती है, उनको आपने फॉलो करना है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो चले हम मज़ेदार सी चिक्की बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पीनट की चिक्की बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 कप पीनट ली है और 1 कप ही मैंने इसके लिए चीनी ली है। ठीक है, मूंगफली का छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब जिस जगह पर आपने चिक्की को या गच्चा को सेट करना है, उसको आपने सबसे पहले या तो ग्रीस कर लें या फिर इस तरह आइसिंग शुगर यानी जो होती है या पिसी हुई चीनी आप लगा लें और उसको अच्छे तरीके से फैला लें। इस तरीके से गच्चक बहुत जल्दी आसानी से उतर जाती है। अब एक पैन ले लिया, इसमें इस चीनी को हम फैला कर डाल देंगे। फ्लेम को नीचे हम बिल्कुल लो करके ऑन कर लेंगे। चीनी को आपने फैला कर डालना है ताकि जो है उसको अच्छी तरीके से हीट लग सके। अगर चीनी इकट्ठी आपने एक जगह डाल दी तो हीट जो है वो ठीक से लगेगी नहीं। इस तरह हर जगह इक्वल हीट लगेगी। फ्लेम को आपने लो रखना है और तब तक आपने चीनी को नहीं छेड़ना जब तक चीनी हल्की सी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ही आपने इसको मिक्स करना शुरू करना है। अभी देखिए आप चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको जो है इसकी साइड वगैरह चेंज करते रहेंगे, ऊपर नीचे थोड़ी सी कर लेंगे। और अब देखिए यहाँ पर चीनी मज़ीद मेल्ट हो गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे इस तरीके से, ताकि जो अब मेल्ट हो चुकी वो जले नहीं और जो चीनी अभी मेल्ट नहीं हुई वो नीचे की तरफ चली जाए। ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसको मेल्ट करने में, थोड़ा जो है एहतियात भी करनी पड़ती है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो बस आपने जब चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो आपने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और इसको हिलाते रहना है। अगर आपको लगे चीनी जल रही है तो फ्लेम मज़ीद लो कर दें या साइड पे कर दें ताकि ये चीनी जले नहीं और चीनी मेल्ट भी हो जाए। ठीक है, जब इस तरह के पीस चीनी में रह जाएंगे तो आपने फ्लेम को जो है ना लो से थोड़ा सा मीडियम कर देना है, क्योंकि अगर लो फ्लेम पर रखेंगे तो ये पीसेस मेल्ट नहीं होंगे। और देखिए आपने छोड़ देना है, फिर इसको हिलाना है, फिर छोड़ देना है, फिर हिलाना है ताकि जो पीसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएँ। और जब बिल्कुल चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाएगी तो 1 टीस्पून डालेंगे इसमें मक्खन और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये बटर जो है इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो जो पीनट हमने रखी थी उसको हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। चूल्हे को हमने बंद नहीं करना, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना यहाँ पर हमने, ताकि मज़ीद जो है ना ये इसका कलर ब्लैक नहीं हो। अगर बंद करेंगे तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगी, इसलिए हमने बंद नहीं करना और बिल्कुल लो करना है ताकि ज़्यादा डार्क की तरफ ना जाए। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। फटाफट से आपने ये काम करना है और जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो आपने फ़ौरन से जो पहले से जगह आपने तैयार की हुई है, सेट किया हुआ है, जहाँ पे आइसिंग शुगर लगाई थी वहाँ इसको हम फैला देंगे डालकर। और आपने एक बेलन ले लेना है। बेलन को मैंने पहले जो है ना ग्रीस कर लिया था ऑयल से या घी से, आप ग्रीस कर लें और इसके ऊपर हम अच्छे से बेलन मार कर इसको फैला देंगे। ठीक है, आपने इसको ग्रीस लाजमी करना है बेलन को ताकि ये साथ चिपके नहीं। अच्छे से फैला देना है जितना ईजिली फैल सकता है। जितनी मोटी आपने रखनी हो, जितनी पतली रखनी हो उतना फैला दें। बस ये फ़ौरन सेट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे, निशान लगा लेंगे ताकि जब ये ज़्यादा सख्त होगी तो हमें कटिंग करने में मुश्किल ना हो। इस तरीके से हम इसके निशान लगा लेंगे। छोटे बड़े जिस तरह के पीस आपको पसंद हो उस तरह के आप निशान लगा लें। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका ठंडा होने का वेट करेंगे। बस मुश्किल से 2-3 मिनट में अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसको प्रॉपर कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए। अब यहाँ पर जो है ना ये देखिए, आप देख सकते हैं चीनी नीचे लगाई थी, कितनी ईजिली जो है ना ये आसानी से खुद ब खुद ही उतर जाएगी। तो अब यहाँ पर ठंडी हो चुकी है तकरीबन 2-3 मिनट के बाद। अब इसको इस तरीके से किसी डंडे की मदद से या बेलन की मदद से ऊपर से आप मारते हुए इसको कट कर लें, क्योंकि ये अगर आप वैसे तोड़ेंगे तो ये टूटेगी नहीं। तो जहाँ निशान लगाए थे वहाँ पर छुरी को रख कर ऊपर से कोई हैवी चीज़ आप मारें तो ईज़िली पीसेस अलग हो जाएंगे। और ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होती है। अगर आप इसमें बटर ज़्यादा डालेंगे तो और ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होगी। तो अब ये पीनट की चिक्की तैयार है। अब चलते हैं दूसरी चिक्की की तरफ। तो उसके लिए भी हमने 1 कप चीनी लिया और 1 कप तिल लिए हैं। मेरे पास तिल थोड़े मिक्स हैं, ब्राउन और वाइट। सबसे पहले हम इन तिल को जो है ना ड्राई रोस्ट कर लेंगे, यानी बगैर घी के हल्का सा भून लेंगे थोड़ा सा। जब इसमें से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो उसको हम उतार लेंगे। तिल हमारे रोस्ट हो गए, इनको हम साइड पे कर देंगे। अब एक पैन में 1 कप चीनी डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने चीनी इस्तेमाल की है पीस कर इस्तेमाल किए हैं। और देख लेते हैं कि पिसी हुई चीनी और साबुत चीनी में क्या फ़र्क है, यानी जो चीनी होती है ग्रैनुलेटेड शुगर होती है और इसमें क्या फ़र्क है। तो जो पिसी हुई चीनी भी बिल्कुल इसी तरह मेल्ट होना शुरू हो गई तो तब आपने इसको हिलाना है। लेकिन इसका ये फ़र्क था कि ये जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो गई थी तो कलर इसका बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ। तो आप भी चीनी जो है ना या तो बारीक वाली लें या फिर इसको पीस लें तो ज़्यादा अच्छी जो है आपको चीनी कैरेमल होगी, जल्दी हो जाएगी और आपसे हैंडल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चीनी जो है जल्दी से मेल्ट हो गई है और कलर भी उसकी निस्बत ना ज़्यादा डार्क नहीं हुआ, क्योंकि उसको मेल्ट होने में टाइम लगता है दानेदार चीनी को। अब यहाँ जैसे ही चीनी मेल्ट होगी इसमें 1 टीस्पून जो है ना मक्खन डाल देंगे और जैसे ही मेल्ट होगा मक्खन
तो साथ ही इसमें जो तिल हमने रोस्ट करके रखे थे उसमें शामिल कर देंगे और फ्लेम को यहाँ लो कर देंगे हम और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये आहिस्ता सब देखेंगे पैन को छोड़ना शुरू कर देंगे, तिल अच्छे से हल हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे चीनी के साथ। तो उतनी देर हम इसको पकाएंगे। उसके बाद इसको निकाल कर जो जगह हमने पहले से तैयार करके रखी है, सेट करके रखी है, तो उसमें हम इसको फैला देंगे और इसको भी हम बेलन की मदद से यानी ग्रीस किए हुए बेलन की मदद से फैला देंगे। ये बहुत इजीली फैल जाती है क्योंकि ये बारीक होते हैं ना तिल, तो इजीली जो है गच्चक हमारी फैल जाती है। तो बस ये ठंडी होगी, साथ ही फैलते फैलते ठंडी हो जाती है और साथ ही हम इसमें निशान लगा लेंगे और उसी तरीके से जब ये ठंडी हो जाएगी तो प्रॉपर कट कर लेंगे। तो बस ये ठंडी होगी तो उसको मैंने प्रॉपर कट कर लिया है। तो पीसीस आप अपनी पसंद के मुताबिक छोटे बड़े भी कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है तिल की गच्चक। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी तिल की गच्चक भी बनकर तैयार हो चुकी है। उसके बाद चलते हैं अब तीसरी वाली गच्चक बनाने की तरफ, यानी चने की गच्चक हम बनाएंगे। और इसके लिए फिर से मैंने लिया पैन, इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। यहाँ मैंने फिर से जो है ना दानेदार चीनी का इस्तेमाल किया है और इसको फिर उसी तरीके से मेल्ट करेंगे जैसे पहले मेल्ट की थी। और उसी तरह जब ये मेल्ट हो जाएगी काफ़ी हद तक और कुछ दाने इसमें बाकी रह जाएंगे तो आपने फ्लेम को जो है लो टू मीडियम कर देना है ताकि जल्दी जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। और अगर आप लो रखेंगे फ्लेम को तो जल्दी मेल्ट नहीं होती, इसी तरीके से दाने इसके नज़र आते रहते हैं। तो जब ये मेल्ट हो जाएगी तो फ्लेम को फिर से आपने लो कर देना है और फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बटर मक्खन और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें जो है ये चने जो होते हैं भुने हुए चने, ये हम इसमें डाल देंगे। 1 कप चने थे और 1 कप ही चीनी थी मेरे पास, डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और उसी तरीके से इसको हम अपने काउंटर पे जो है फैला देंगे और उसके बाद इसको बेलन की मदद से अच्छे से फैला देंगे। अभी चने चूँकि ज़्यादा मोटे होते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा फैलते नहीं हैं, तो लेकिन जितना आपसे फैल सके उतना आप फैला लें और उसी तरीके से इसको आप जो है कट लगा लें, निशान लगा लें और ठंडा होने पर इसको फिर कट कर लेंगे। तो तीनों तरह की गच्चक हमारी बनकर तैयार हो गई है। तीनों ही बहुत ही मज़े की, बहुत ही खस्ता बनी। मैं आपको इनको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ आगे चल के। इनको आप किसी एयर टाइट जार में डालकर स्टोर कर सकते हो और लंबे अरसे के लिए इनको आप खा सकते हैं स्टोर करके और ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। इनमें अगर आप मक्खन की मकदार ज़्यादा डालेंगे तो और ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होती हैं। और अब मैं आपको इनको तोड़कर दिखाती हूँ कितना खस्ता बनी है। तो ये हमारी पीनट की देखिए आप क्लोथ से कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती हैं। और ये तिल वाली गच्चक भी तोड़कर दिखाती हूँ, इसकी लुक आप चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है और बहुत ही खस्ता बनी है। और ये चने वाली भी बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई है। तो आप इसी तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जब सब्सक्राइब करें तो बराबर में लगे घंटी की बटन को दबाना मत भूला करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।